नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज ओशियन में, जहां हम लाते हैं सच्चाई की वो परतें जो अक्सर आंखों से ओझल रह जाती हैं। आज के इस खबर में कुछ ऐसा है जो आपकी नींद उड़ा देगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये देश का भविष्य सुरक्षित है? क्या न्याय का पैमाना सिर्फ आम आदमी के लिए है या फिर ये ऊंचे ऊंचे नामों के लिए अलग ही खेल है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कांड की जो करोड़ों रुपयों की चोरी से कहीं ज्यादा है। ये तो एक सिस्टम की संडा, एक भ्रष्टाचार का चक्रव्यूह है, जहां कानून के रक्षक ही कानून को लूटते नजर आते हैं। टॉपिक है कपिल सिब्बल ने मात्र 1 लाख रुपए में देकर दिल्ली में करोड़ों की जमीन हथिया ली। ये कोई अफवाह नहीं दोस्तों, ये दस्तावेजों पर टिकी सच्चाई है जो न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट से निकली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्टोरी आपको हिलाकर रख देगी और अंत तक बांधे रहेगी। चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार खुलासे को। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि हम देश हित में काम करने इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए आपको ले चलते हैं पूरी खबर की तरफ। दोस्तों, कल्पना कीजिए दिल्ली का वो लुटियर्स जोन जहां हर इंच जमीन सोने की कीमत पर बिकती है, जहां आम आदमी का सपना भी पहुंच नहीं सकता। हेली रोड पर एक प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू 89 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जी हाँ, 89 करोड़। और अब सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इसकी मालिकाना हक सिर्फ 1 लाख रुपए देकर हासिल कर ले तो? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये हकीकत है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील कपिल सिब्बल। नाम सुनते ही आप चौंक गए ना? लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। ये स्टोरी इतनी गहरी है कि इसमें लॉन्ड्रिंग, सीबीआई की जांच, गुप्ता ब्रदर्स का कनेक्शन और एक पूरा सिस्टम का भ्रष्टाचार छिपा है। आज हम हर लेयर को उधेड़ेंगे, हर राज को बाहर निकालेंगे, ताकि आप समझ सके कि कैसे पावरफुल लोग सिस्टम को चूसते हैं। चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड शुरू करते हैं। कपिल सिब्बल कौन है? दोस्तों, ये वो शख्स है जो कानून की किताबें उलट पुलट कर आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। हार्वर्ड से पढ़े लिखे, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट, यूपीए सरकार में लॉ मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर, नाम गिनाओ तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारी डिग्रियां और पद सिर्फ दिखावे के लिए हैं या फिर इनके पीछे छुपा है एक ऐसा चेहरा जो सिस्टम को लूटने का माहिर है? आज की ये डील 2016-17 की है, जब सिब्बल अभी पावर के गलियारों में घूम रहे थे। लेकिन रुकिए, ये डील सीधी नहीं थी। ये एक शेल कंपनी के जरिए हुई जो नेशनल हेराल्ड केस की याद दिला देती है। जी हाँ, वही कांड जहां कांग्रेस के टॉप लीडर्स पर आरोप लगा कि उन्होंने कंपनी को हथिया लिया। यहाँ भी वही फार्मूला, शेयर्स खरीदो, कंपनी पर कब्जा करो और जमीन पर राज करो। लेकिन आइए इसके डिटेल में जाते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है 2013-14 से। एक कंपनी है ग्रैंड कोस्टेलो प्राइवेट लिमिटेड। ये उस कंपनी उस वक्त बिल्कुल खाली थी, कोई बिजनेस नहीं, कोई इनकम नहीं, बस एक शेल, एक खोखला ढांचा। फिर अचानक ये कंपनी 45.21 करोड़ रुपए की एक जमीन खरीद लेती है दिल्ली के न्यू दिल्ली म्युनिसिपल एरिया में, हेली रोड पर, वो जगह जहां प्रॉपर्टी रेट्स आसमान छूते हैं। सवाल उठता है कि पैसे कहां से आए? कंपनी के पास तो कुछ था ही नहीं। रिपोर्ट बताती है कि ये फंडिंग हुई अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन से, यानी बिना ब्याज के उधार, और वो भी बिना किसी गारंटी के। स्रोत क्या है इसका? किसी को नहीं पता। ओवरड्राफ्ट से, लेकिन वो भी कहीं से आए तो? ये पैसे काले धन की तरह घूमते नजर आते हैं, जो साफ सुथरे पेपर ट्रेल के बिना आते हैं। दोस्तों, ये वो रेड फ्लैग है जो किसी भी जांच एजेंसी को चौंका दे। लेकिन तब तो यूपीए सरकार थी, सिब्बल मंत्री थे। शायद यही वजह थी कि कोई भी सवाल नहीं उठा। अब आगे बढ़ते हैं। 2014-15 में जमीन रजिस्टर हो जाती है और फिर आता है ट्विस्ट। कंपनी जमीन की वैल्यूएशन करवाती है। एक गवर्नमेंट रजिस्टर वैल्यूअर से रिपोर्ट आती है कि जो मार्केट वैल्यू बताती है। नतीजा,
वैल्यू डबल हो जाती है। 45.21 करोड़ से सीधे 89 करोड़, यानी कि 43.79 करोड़ का इजाफा ऑडिटर रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन दोस्तों ये ट्रू कितना ट्रू था, क्योंकि अगले ही साल 2015-16 में कंपनी वापस मुड़ जाती है, वैल्यूएशन को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ला दिया जाता है, वापस 45 करोड़ पर। और इसकी वजह क्या है? मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बस कंपनी ने फैसला लिया कि अब हाई वैल्यू दिखाना ठीक नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि अगले ही साल ये कंपनी बिकने वाली थी और खरीदार थे कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी प्रमिला सिब्बल। जी हाँ दोस्तों, 2016-17 में सिब्बल दंपति ग्रैंड कोस्टेलो के 100% शेयर खरीद लेते हैं, यानी कि 50% हर कोई। कंपनी का पेडअप कैपिटल कितना था? सिर्फ 1 लाख रुपए, यानी फेस वैल्यू पर शेयर्स खरीदे और कंपनी पर कब्जा। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं। रिपोर्ट्स कहती है कि सिब्बल ने कंपनी को 51.2 करोड़ का लोन दिया, शेयर स्वैप के जरिए ट्रांसफर हुआ 1 लाख में शेयर्स और बाकी लोन सेटलमेंट। इसका नतीजा 89 करोड़ की जमीन उनके कंट्रोल में आ गई। लेकिन अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदते तो स्टैंप ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स करोड़ों चुकाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 0। ये ट्रिक क्यों? क्योंकि शेयर ट्रांसफर पर टैक्स कम लगता था। लेकिन सवाल ये कि क्या ये लीगल था या फिर एक स्मार्ट तरीका सिस्टम को चकमा देने का था। अब आता है असली मसाला। पीयूष गोयल ग्रैंड कोस्टेलो वर्ड्स विंडो इम्पैक्ट्स का सब्सिडियरी था और वो कंट्रोल करता था पीयूष गोयल। कौन है ये गोयल? दोस्तों, ये वो बिजनेसमैन है जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई ने 2013 में केस रजिस्टर किया। एसबीआई के डिप्टी एमडी को 400 करोड़ के लोन के लिए रिश्वत, कैश, गोल्ड और डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए। लेकिन ये तो भारत की बात है। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? गोयल पर आरोप है कि उन्होंने गुप्ता ब्रदर्स के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग की। गुप्ता ब्रदर्स वो इंडियन ओरिजिन के बिजनेसमैन जो जैकब जुमा के करीबी थे। जुमा को कैबिनेट बर्थ ऑफर करने वाले, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हथियाने वाले। रिपोर्ट्स कहती है कि 2010 से 2015 तक चाइनीज किकबैक्स, ट्रांसलेट कॉन्ट्रैक्ट्स पैसे दक्षिण अफ्रीका, चीन, यूएई और भारत के बीच घूमे। वर्ड्स विंडो क्या है? बस एक चैनल जहां से मनी फ्लो हुआ, कमर्शियल सब्सटेंस 0 हुआ। और सिब्बल का क्या कनेक्शन है इन सब में? तो दोस्तों ये चोकिंग है। सिब्बल ने गोयल को फ्रेंड कहा। उनके बेटे अखिल सिब्बल ने कहा कि क्लाइंट्स फॉर ईयर्स। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के लिए चार्टर्ड फ्लाइट गुप्ता के स्टाफ ने बुक की। अखिल और उनकी वाइफ के कैपिटॉल के क्वीन विक्टोरिया होटल में न्यू ईयर पर स्टे गुप्ता ने किया था या गोयल ने? सिब्बल कहते हैं कि गोयल की हॉस्पिटैलिटी ने। लेकिन डेली मावरिक और अमा भुंगाने जैसी साउथ अफ्रीकन जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि गुप्ता ही पेमेंट कर रहे थे। सिब्बल इनकार करते हैं कि वो गुप्ता को नहीं जानते, उनके साथ कोई बिजनेस नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं बोलते। फरवरी 2017 में सिब्बल डायरेक्टर बने। नवंबर 2016 में शेयर ट्रांसफर हुए और जनवरी 2018 में जब साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने पूछा तो सिब्बल ने झूठ बोला कि मैं कभी डायरेक्टर नहीं था। लेकिन आरओसी डॉक्यूमेंट्स उनका क्या? वो तो साफ कहते हैं कि फरवरी 2017 में यू टर्न हुआ, 2 महीने बाद एडमिट किया कि हाँ खरीदा। लेकिन कीमत? इन सब सवालों का जवाब एक साइलेंस। दोस्तों ये कनेक्शन इतना गहरा है कि आप दंग रह जाएंगे। गुप्ता ब्रदर्स जो जुमा को गिरा दिए, जो साउथ अफ्रीका की पॉलिटिक्स को हाईजैक कर चुके थे, और पीयूष गोयल उनके पार्टनर। और सिब्बल का क्या, जो यूपीए में मंत्री थे। जब सीबीआई ने गोयल पर केस किया कि क्या ये कोइंसिडेंट है या फिर एक बड़ा नेटवर्क, रिपोर्ट्स कहती है कि वर्ड विंडो ने गुप्ता के लिए मनी मूव्ड, किकबैक क्लीन किए और ग्रैंड कोस्टेलो बस एक लिंक था इंटरेस्ट फ्री लोन के करोड़ों के लिए। उसके सोर्स क्या थे? गुप्ता का कनेक्शन। सिब्बल ने 51 करोड़ लोन दिया, लेकिन
पहले के 45 करोड़ का क्या, वो सब तो एक रहस्य ही लगता है। ये मनी लॉन्ड्री का क्लासिक केस लगता है। सेल कंपनी, लोन, डिवैल्यूएशन, ट्रांसफर और सिब्बल कानून के रखवाले जो खुद कानून को मसाला बना देते हैं। अब राजनीतिक एंगल से देखते हैं इसे। 2018 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोली कि सिब्बल ने मनी लॉन्ड्रर से डील की, 1,89 करोड़ की जमीन की। राहुल गांधी, क्या ये स्वीकार है? ईरानी ने ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को कोट किया। साउथ अफ्रीकन स्टोरीज को सिब्बल का जवाब दिया। सिब्बल ने जवाब दिया कि डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा, मैंने अपने कमाई से खरीदा, टैक्स रिटर्न चेक करो। लेकिन दोस्तों, टैक्स रिटर्न्स में क्या है? शेयर, लोन, लेकिन वैल्यूएशन का खेल, डीवैल्यू क्यों है? और गोयल का बैकग्राउंड, इन सब पर कपिल सिब्बल चुप्पी साध गए। ईरानी ने यानी स्मृति ईरानी ने राहुल को घेरा। कांग्रेस का पैटर्न, वाड्रा, प्रियंका, नेशनल हेराल्ड और अब सिब्बल ने काउंटर किया कि सीबीएसई पेपर लीक पर बोलो, डेटा लीक पर, लेकिन डाइवर्जन क्यों? ये तो साफ था क्योंकि सवाल तो जमीन पर था। और जांच, जुलाई 2018 में इनकम टैक्स रिपोर्ट्स ने वर्ल्ड विंडो पर रेड मारी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, सिब्बल का 51 करोड़ का लोन, लेकिन अगर डायरेक्ट खरीदते तो टैक्स और स्टैंप ड्यूटी करोड़ों लगते। स्वेट स्वैप से उनके पैसे बच गए। तो सीबीआई पहले से गोयल केस पर थी, लेकिन सिब्बल पर साइलेंस ही क्यों? क्योंकि पावरफुल लोग जांच से ऊपर होते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम का काला सच है। सिब्बल जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं लेकिन बाहर सिस्टम को लूटते हैं। दोस्तों, अब हम कपिल सिब्बल की दौलत के उस पहाड़ को खंगालने जा रहे हैं जो आम आदमी के लिए किसी सपने से कम नहीं। 2014 में जब सिब्बल ने लोकसभा इलेक्शन के लिए अपना एफिडेविट फाइल किया, तब उनकी टोटल वेल्थ थी 110 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें क्या था? मूवेबल एसेट्स यानी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स करीब 12 करोड़ के, और इमूवेबल यानी प्रॉपर्टी, जमीन और घर 60 करोड़ के ऊपर। अब जरा सोचिए, दिल्ली के पौष महारानी बाग में उनका एक घर जिसकी वैल्यू थी 44 करोड़ रुपए। इसके अलावा फरीदाबाद और गुड़गांव में प्लॉट्स। ये सब तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो सिब्बल ने खुद डिक्लेयर किए थे। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। 2016 आते आते उनकी वेल्थ अचानक उछलकर पहुंच गई 184 करोड़, यानी 2 साल में करीब करीब 3 गुना। अब सवाल ये है कि इतना पैसा आया कहां से? सिब्बल कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूं, मेरी प्रैक्टिस से कमाई होती है। ठीक है, मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग की फीस टॉप लॉयर्स के लिए 8 से 16 लाख के बीच होती है। अगर सिब्बल ने दिन रात केस लड़े तब भी इतनी रकम कैसे? 2 साल में 70 से 80 करोड़ की उछाल, ये कैसे? दोस्तों, ये गणित गड़बड़ है, और अगर ये गड़बड़ नहीं तो सिब्बल को जवाब देना चाहिए, हर पाई का हिसाब देना चाहिए। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो अभी बाकी है। 2024 तक उनकी वेल्थ पहुंच गई 605 करोड़ रुपए। हाँ, आपने सही सुना, 605 करोड़। ये तो किसी बिजनेस टाइकून की तरह ग्रोथ है। क्या सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस इतना कमा सकती है? या फिर ये वो स्पेशल डील्स हैं जैसे हेली रोड की 89 करोड़ वाली जमीन को सिर्फ 1 लाख में मिल गई? या फिर वो फ्रेंड्स जैसे पीयूष गोयल जिनका मनी लॉन्ड्रिंग का इतिहास है? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में गूंज रहे हैं। सिब्बल की इस रॉकेट स्पीड वेल्थ का सोर्स क्या है? क्या वो जमीनी डील्स हैं, या फिर सिस्टम को चकमा देकर की गई, या फिर कुछ और खास दोस्ती का कमाल है? जवाब चाहिए, और वो भी पक्का। दोस्तों, अब जरा उस आम आदमी की बातें करते हैं जो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है सिर्फ इसलिए कि अपने परिवार के लिए 2 कमरे का घर बना सके। दिल्ली में एक छोटा सा प्लाट 500 गज का, उसकी कीमत क्या है? करोड़ों रुपए। और अगर आप लोन लेते हैं तो ईएमआई, ब्याज, रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, ये सब आपकी जिंदगी भर की कमाई चूस लेता है। बैंक के चक्कर, कागजों की भागदौड़, और फिर अभी सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन उधर कपिल सिब्बल जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जस्टिस की दुहाई देते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ 1 लाख में 89 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। हेली रोड, दिल्ली का वो महंगा इलाका जहां हर इंच जमीन सोने से महंगी है। ये कोई जादू नहीं दोस्तों,
ये सिस्टम की नाकामयाबी है। ये सिस्टम ऐसा है जो आम आदमी को कुचलता है, उसका हक मारता है और अमीरों को पावरफुल बनाता है, आसमान पर उड़ने की छूट देता है। सिब्बल जैसे लोग जो दिन रात इक्वालिटी और जस्टिस फॉर ऑल की बात करते हैं, वो खुद इस जस्टिस को बेचते नजर आते हैं। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केस लड़ते हैं, गरीबों की हक की बात करते हैं, और दूसरी तरफ शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों की डील्स यानी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी फ्रेंड्स के साथ गठजोड़ और टैक्स बचाने की जादूगरी। ये दोहरा चेहरा नहीं है तो और क्या है दोस्तों, ये अन्याय की पराकाष्ठा है। जब कानून के रखवाले ही कानून को लूट ले तो आम आदमी भरोसा किस पर करे? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कांड हुआ, इतने सवाल उठे, लेकिन कपिल सिब्बल का क्या वो आज उसी भी ठाठ से जी रहे हैं? जवाब है हाँ। 2025 में भी सिब्बल साहब पूरी शान के साथ सिस्टम के टॉप पर बैठे हैं। हाल ही में वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के प्रेसिडेंट चुने गए, यानी देश के सबसे बड़े कोर्ट वकीलों के लीडर। लेकिन दोस्तों, ये वो शख्स हैं जिनके दामन पर 89 करोड़ की लैंड डील का दाग लगा है। ये पुराने कांड भूले नहीं और ना ही भूलने चाहिए। सिब्बल आज भी हाई प्रोफाइल केस लड़ रहे हैं। वक्फ एक्ट को लेकर कोर्ट में उनकी दलीलें गूंज रही हैं। राम मंदिर केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड की साइड से लड़े, लेकिन हर बार जब वो कोर्ट में जस्टिस की बात करते हैं, ये लैंड डील का काला धब्बा उनके चेहरे पर चीखता है। हेली रोड की वो 89 करोड़ की प्रॉपर्टी जो 1 लाख में मिली, पीयूष गोयल का कनेक्शन, गुप्ता ब्रदर्स की मनी लॉन्ड्रिंग, सेल कंपनी का खेल, ये सब वो सवाल है जो आज भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, सिब्बल चाहे जितना भी कोर्ट में चीखें, जितना पावरफुल बने, लेकिन सच का दाग इतनी आसानी से नहीं धुलता। ये लैंड डील उनके करियर का वो ब्लैक स्पॉट है जो बार बार सामने आएगा। दोस्तों, अब आखिरी सवाल आपके लिए। कपिल सिब्बल जैसे लोग जो सिस्टम को चकमा देकर करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के साथ दोस्ती करते हैं, जो कानून की किताब को अपने फायदे के लिए मोड़ते हैं, क्या इन्हें यूं ही छूट छोड़ देना चाहिए? क्या इनके खिलाफ कोई सजा नहीं होनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं, बल्कि हर उस हिंदुस्तानी के हैं जो सिस्टम से थक चुका है, जो देख रहा है कि कैसे पावरफुल लोग कानून को खिलौना बनाते हैं और आम आदमी बस देखता रह जाता है। तो अब आपकी बारी है। कमेंट्स में बताइए, क्या सिब्बल को जवाब देना चाहिए? क्या इस कांड की और गहरी जांच होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि सच्चाई को और फैलाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों, सच्चाई को दबने नहीं देना है। ये स्टोरी सिर्फ कपिल सिब्बल की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो ऐसे लोगों को पनपने देता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज ओशन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।